You're watching Newstainment Television. जो आगे भी चलता रहेगा फाइटिंग में अगर देखा जाए तो। मैं मेरे डायरेक्टर को पूरी तरीके से सरेंडर करके काम करता हूँ। तो ये पूरी फिल्म, जैसा अक्षय ने भी बोला, इसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि सर ने राइटिंग के लेवल से लेकर के डायरेक्टर सेट पे तो ठीक है, डायरेक्ट करता ही है, एडिट, डबिंग, डिजाइन, म्यूजिक, एवरीथिंग इज सो पैशनेट। हम लोगों ने मतलब मैंने तो पूरी तरीके से सर को फॉलो किया कि सर के इंस्ट्रक्शन इतने माइन्यूट और क्लियर हुआ करते थे कि मेरे लिए कई बार ऐसा होता था, इट्स लर्निंग, इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग फॉर मी, और आई जस्ट ट्राई टू फॉलो इट। तो वो जो बॉक्सिंग का है वो स्टन शिवा, ही इज द एक्शन डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, इज वेरी बिग, एंड सर को वो था, देन ही लाइक्ड इट, एंड शिवा सर ने बोला कि विल यूज समथिंग लाइक दिस। ओके, बिकॉज दैट फाइट इज सो लॉन्ग और बहुत ही फिजिकल टोल था उस फाइट में अक्षय, एंड मतलब दो बिल्लियां लड़ रही थी वैसा कह सकता हूँ, कुत्ता नहीं बोलूंगा। तो बाद में ऐसा हुआ कि अगर फिनिश करना है तो कैसे होगा, तो द आइडिया वाज शिवा सर का था, एंड थैंक्स टू सुसी सर, थैंक यू सर। Thanks to all of you. Thank you so much for all the questions, ladies and gentlemen. Before we wrap up, we have two very special guests with us, जिनमें से एक है एक बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, और उनके साथ जिनको मैं यहाँ मंच पे बुलाने वाला हूँ, शी इज अ फिटनेस एक्सपर्ट, जिम ट्रेनर नहीं, मैं बोलूंगा शी इज एन एथलीट। गिव इट अप फॉर सोनाली जी एंड निखिल जेठवाल, लेडीज एंड जेंटलमैन। चाहूंगा वो दोनों यहाँ मंच पे आए, और देन आई विल शेयर कि ये दोनों बहुत ही खास मेहमान यहाँ पे क्यों आए हैं और हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं। वेलकम, वेलकम, प्लीज आइए। निखिल सर, वेलकम, गुड टू सी यू। या सो मैं आपको बता दूं, जहां तक हम बात कर रहे हैं किसी घुसपैठिए की होने की, कैसे आपकी हमारी जिंदगी में अक्सर बड़े सारे लोग नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। ऐसे ही कुछ हुआ था सोनाली जी के साथ। एज आई सेड, शी इज अ फिटनेस एथलीट। तो सोनाली जी, आई वुड वांट यू टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट एंड कैसे निखिल सर आए और फिर क्या हुआ, कैसे ही हेल्प्ड यू। विक्टिम नहीं, शी इज अ सर्वाइवर, शी इज अ फाइटर। सोनाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरा नाम सोनाली है और मैं इसी इंडस्ट्री से भी हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि मैं क्राइम पेट्रोल में वगैरह काम करती हूँ, छोटे मोटे रोल करती हूँ। तो ये सब करियर शुरू होने से पहले मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म है। एक स्कैमर था, उसने मेरे फोटोग्राफ्स निकाले, उसे न्यूड बनाया और अलग अलग तरीके से, अलग अलग पोज में कह सकते हो, पॉर्न में जैसे रहते हैं वैसे मुझे भेजे व्हाट्सएप पे। और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी इस टॉपिक पे, लेकिन उस वक्त जो बीती है, मुझे ऐसा लगा कि सच में जो वो एक डायलॉग है ना कि ज़मीन फट जाए और उसके अंदर में समा जाऊँ, सही मायने में वैसे ही हुआ। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं। और अलग अलग नंबर से मुझे कॉल आते थे, आज रात को फ्री है, मैं बहुत अच्छे लैंग्वेज में बता रही हूँ। उस वक्त उन्होंने मुझे जो कहा वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बताया गया, मिल नहीं तो सब कुछ वायरल कर देंगे हर एक जगह पे, हर सोशल मीडिया पे। और फिर मुझे लास्ट में बहुत सारे नंबर से कॉल आते गए, बहुत कुछ बोला गया, मिल, सब कुछ कर हमारे साथ जो भी है। और आखिर में मेरा एटीएम कार्ड, वो स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन शेयर की, और उसके पीछे जो सीवीवी नंबर हम किसी को नहीं देते वो भी स्कैन कर लिया, वो क्रेडिट कार्ड उसका भी कर लिया, और बोले जो भी पैसा है हमें दे। लास्ट में जब मैंने मानी नहीं कि मैं नहीं आऊँगी, जहाँ पर भी जो भी करना है आपको शेयर करना है, जिधर वायरल करना है, क्या करना है कर दो, मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने मुझे ऑफर की, तुझे 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। भगवान की दया से मेरी सैलरी नहीं हुई थी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे 10 लाख रुपए देते हैं, तो हमारे लिए काम कर। उस वक्त लेकिन 10-12 दिन मैं जॉब पे नहीं गई थी। फिर मुझे सामने से सर मैम ने कॉल किया कि क्यों नहीं आ रही है, ऐसी क्या बात है, जो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती है, ऐसा क्या हुआ, ट्रेनर के हिसाब से हमें छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी से। तो फिर उन्होंने वो मेरे घर पे आए और पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे निखिल सर का नंबर वगैरह दिया, और उस माध्यम से मैं फिर अपने आप को बचा पाई।
आई एम सॉरी। ये शेयर करने के लिए धन्यवाद। ऑफ कोर्स निखिल सर, आप तक वो आई जी, और जैसा हम जानते हैं कि यू हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और ये केस एक लोन स्कैम ऐप का था या क्या था? यस थोड़ा बताइए प्लीज। बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारे पूरे देश में बहुत तरीके के स्कैम किए जाते हैं, और आज मैं स्टेज पे खड़ा हूं तो मैं बस कुछ एक गाइडेंस भी करूंगा। एक छोटी सी चीज कि स्कैम में फंसने के लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है जो वो लोग आपके आसपास क्रिएट करते हैं। जैसे पहले कोई एक लालच देंगे आपको कोई भी चीज का, चाहे वो दोस्ती का लालच हो या कोई लोन का लालच हो या कोई भी प्रकार का कि आपके अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे, या कोई भी एक लालच दे देंगे। उसके बाद आपको एक डर दिखाएंगे कि अगर ये नहीं किया तो आप ऐसे आप फंस जाओगे। तो आपका माइंड जो है ना, अचानक से वो साइकोलॉजी आपकी ऐसे यूज करते हैं कि आप फंस जाओगे। पहले तो आपको ग्रीड देंगे, उसके बाद फियर ऑफ लूज देंगे कि आप अपने अभी नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि शायद इस फिल्म में भी वो चीज है कि सोशल बर्डन, कि हम अपनी बात सिर्फ अपने तक रखते हैं। हम शायद जिसके साथ स्कैम हो जाता है, जैसे सोनाली जी ने कहा कि जब स्कैम हुआ तो 10 दिन वो किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि वी डू नॉट फील दैट कंफर्ट विद एनीवन कि ऐसा कभी किसी के सामने आ गया तो कैसा, मतलब मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। हमने कैसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि जहाँ पे सुसाइड भी लोग कर चुके हैं। तो वैसे विक्टिम्स के लिए फिर वो जो स्कैमर्स है उनको पकड़ के वापस मुंबई लेके आना, वो भी हमने बहुत काम किया है। तो उसके लिए This is Newstainment Television. Newstainment Television.